हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं द चेंज ऑफ टाइम पे। मैंने कभी सोचा है कि हम जब छोड़े थे, मतलब एकदम सच में छोड़े छोड़ी थी तो कितनी वक्त कितनी उल्टी सी चीज़ें करते थे। ठीक है, कुछ भी कर लिया, कुछ भी कर दिया। मतलब जब चीज़ सोचने जाते हो तब लगता है वो टाइम वापस नहीं आएगा। ये बड़े बेसिक और नॉर्मल लेवल पे सोचते हैं, लेकिन अगर तुम सच में सोचने जाओ और गहराई में कि तुम स्कूल जाते हो, तुम दोबारा स्कूल नहीं जा सकते। तुम चाहे उस विंग में जाके दोबारा बैठ जाओ, उस बस में जाके अपने दोस्तों के साथ, तुम लो उनके बच्चों के साथ जाके देखना एक बार। अगर देखोगे भी ना तो लगेगा कि नहीं जा सकते वापस उस टाइम में, क्योंकि वो टाइम का पर्सपेक्टिव बदल चुका है। उस जगह का पर्सपेक्टिव बदल चुका है। जिस तरीके से हम बैठते थे, जिस तरीके से हम देखते थे चीज़ों को, बस में बैठते थे तो बस के शीशे में एक दाग लगा रहता था ना, तो उससे हम ऐसे ऐसे करके खेलते थे कि ऐसे बिल्डिंगों के ऊपर से जा रहा है ऐसे ऐसे। मतलब ये बहुत छोटी छोटी और बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं जो सौखाती हम पेड़ों को देखते थे ऐसे कि अच्छा। अब तुम नहीं देख सकते। तुम चाहे स्कूल वापस भी चले जाओ, सोचते हो कि उस दिन वापस याद करने चले जाए, नहीं। सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है लाइफ का। सारे लोग चेंज हो चुके हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। कोई कहीं है, कोई कहीं है। जब भी कहते हैं स्कूल का रीयूनियन होता है, लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, काफ़ी चीज़ें बदलनी चाहिए। इंडिया में तो खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी की, जो हमारे एक आगे आने वाले चीज़ों को शेप करती है। जो मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में तुम्हें साथ देती है। तुम्हारे एक्सपीरियंस ही तुम्हारे डिसीजन मेकिंग करेंगे, मतलब जितने अच्छे हो सके अपना एक्सपीरियंस बेहतर करो। कैसे करोगे? स्कूल लाइफ सब लोगों की अच्छी नहीं होती है, और सब लोगों की बेकार भी नहीं होती है। तो सॉरी। तो उसमें यही कह रहा था कि टाइम चला गया। पता है मैं कॉलेज में हूँ तो मेरे को लगता है कि कॉलेज वाला टाइम जो है कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जब जाएगा ना तो मुझे आगे समझ में आएगा कि ये जब मैं वापस नहीं जी सकता। चाहे वापस कॉलेज में आ जाऊँ, लेकिन ये टाइम मैं नहीं जी सकता। एक बार वो फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस, नए नए आए हैं, ये है ये नहीं जी सकते, चला गया है। क्यों कहते हैं ऑलवेज बी इन प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट में रहो। मुझे ये बात की खुशी है कि मैं फर्स्ट ईयर से लेकर अब तक प्रेजेंट में था, और सबसे खुश इंसान हूँ उस चीज़ में। स्कूल लाइफ का नहीं कहूँगा, पर मैं हाँ कॉलेज लाइफ इट वॉज गुड, वेरी गुड। सो चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए। अभी आधा ही हुआ है, आधा और बचा है, हो जाएगा। आधा और निकाल लेंगे। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल ही और बचा है बस। सेमेस्टर पेपर आ गए हैं, तैयारी करनी पड़ेगी। यार मैं हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ तैयारी सच में। मेरे को चीज़ों का अलाइनमेंट में लगाना पड़ेगा, अलाइनमेंट। जैसे कहते हैं ना प्रॉपर, कि चीज़ ऐसे 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 होंगी, उसके लिए मुझे प्रॉपर वर्ड ऑफ माउथ पे जाना पड़ेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ कर रहा हूँ, दिन के 2 घंटे पढ़ रहा हूँ अच्छे से। लेकिन काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, देखो तुम आगे जाके तुम्हारा और नज़रिया बदलेगा और चीज़ चेंज होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ, तुम अभी जितने नादान हो तुम उतने खुश हो। तुम्हें जितनी चीज़ नहीं बताना, अपने को डम मत समझना कभी। हमेशा ये समझना कि तुम्हें नहीं बताना, तो अभी उतना मोमेंट तुम जी सकते हो। तुम्हें आगे जितनी चीज़ें पता होंगी उतना तुम उस मोमेंट को सप्रेस, या फिर कह सकते हैं ना एनालाइज करने में लगा दोगे। क्या चाहिए, एक होता है ना बी इन द मोमेंट। तुम देखो बचपन में तुम बहुत खुश रहते थे छोटी छोटी चीज़ों में। क्यों? क्योंकि तुम्हें उनकी वैल्यू नहीं पता थी। मतलब वैल्यू पता थी कि तुम, वो छोटी से छोटी चीज़ तुम्हारे लिए कितनी वैल्यू रखती है। अब बड़े हो के ठीक है, मिल गई, ठीक है। पहले कुछ रिमोट कंट्रोल कार मिलती थी, कुछ मिलता था, कितना फैसिनेशन रहता था, क्या उफ, ये देख रहा है ऐसे। नए नए आए थे दुनिया में, नई नई ज़िंदगी। अब जाके ठीक है ठीक है। अब प्लेसेस पे घूमना है, लोगों को जानना है, ये बहुत चीज़ें हैं जो करनी है। और इन चीज़ों में लगता है गट्स, फीलिंग्स। फीलिंग्स बहुत लोगों के अंदर नहीं आती दुनिया में।
बहुत फीलिंग्स की बात मतलब वैसे नहीं कर रहा जैसे समझ रहे हो, मतलब इन द सेंस कि लोग इतना वैल्यू नहीं करते चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, दे आर नॉट कि ठीक है मैं ग्रेट, दे आर नॉट ग्रेटफुल कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में है। वो जब चली जाती है चीज़, जब बहुत दिक्कत होती है तो पता चलता है कि अरे यार नहीं, जब वैल्यू कर लेनी चाहिए इस चीज़ की। दीज आर द थिंग्स दैट यू वांट टू चेरिश इन योर लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। मैं भी बस यही कहूँगा। आज का मेरा इतना काम ख़त्म, मैंने आज थोड़ा नया टेक लेने का सोचा। रात में सो जाते हैं, रात में सो गया मैं, नहीं जागा, दिन में उठा, काम किया, काम तो नहीं वैसे अभी थोड़ा नया नया चालू किया मैंने। एक चीज़ देखी थी उसमें कि सुनील छेत्री का पॉडकास्ट था शायद, उसमें कह रहे थे कि सुबह उठ के जब तुम अगर वर्कआउट करते हो, वर्कआउट तो नहीं, मैंने स्ट्रेचिंग करी है तो बॉडी खुल गई काफ़ी एक लेवल तक, तो बॉडी खोलते हो तो दैट वाज गुड। मैं नई नई चीज़ें ऐड कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। इतना भी कुछ नहीं, ठीक है आज कर रहा हूँ, क्या पता कल ना करूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि रिकवर जल्दी कर सकूँ इस चीज़। दैट्स इट, बाय।